दामोदरं भक्तिबद्धं द्वितीय श्लोक अनुवाद। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल हैं, मैया यशोदा अपने लाला का हाथ पकड़कर डांट रही हैं। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण जिनके कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। पिछले श्लोक के अंत में लीला विशेष के द्वारा उत्कर्ष विशेष बताया गया है। पुनः यहाँ उसके बाद रुदंतम इत्यादि द्वारा लीला विशेष कहते हुए श्रीमद् भागवत के निम्नोक्त पद का अर्थ कह रहे हैं। कृतघासम तम प्रोडुदंतम अक्षनी कशंतम अंजनम असनी स्वपानिना उद्वीक्षमानम भय विविलक्षणम हस्ते घृत्वा भिषंति अवागुरत। अर्थात अपराधी रोते हुए जिन आँखों के अश्रुओं से आँख का कंजल सर्वत्र प्रसृत हो रहा है, उन आँखों को अपने हाथ से पोंछते हुए श्री यशोदा के द्वारा देखे जा रहे, अतएव भय से विवल आँखों वाले श्री कृष्ण को यशोदा हाथ में पकड़कर डराते हुए डांटने लगी। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, माता के हाथ में छड़ी देखकर यह आशंका कर कि मैया मुझे मारेगी, मैं भयभीत हूँ, यह दिखाते हुए यह सोचकर रोते हुए कि मुझे डरा हुआ देखकर मारना छोड़ देगी, इसलिए कमल से दोनों हाथों द्वारा दोनों आँखों को एक ही साथ मल रहे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। दोनों आँखों को एक साथ मलना बाल्य लीला विशेष के स्वभाव के कारण हो सकता है, अथवा भय आवेश के कारण तुरंत ही निकल रहे आंसुओं को निकालने के लिए हो सकता है, अथवा आंसुओं की धारा को बंद करने के लिए हो सकता है। सातंक नेत्रम, जिनके आंखें भी सशंकित हैं, फिर मन की तो बात ही क्या। मैं उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, अथवा भयपूर्वक देख रही जिनकी आंखें हैं उनको नमस्कार करता हूँ। इसलिए माँ की ताड़ना से बचने के लिए यह लीला भी यहाँ विचारणीय है। और भी रोदन के आवेश के कारण बारंबार श्वास लेने से शंख की तरह 3 रेखाओं वाले कंठ में स्थित जिनके मुक्ताहार आदि गले के आभूषण कंपित हो रहे हैं, तथा जिनके उदर पर डोरी बंधी है, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इसके द्वारा गोपिको लुखले दामना बबद्ध प्राकृतम यथा, इस भागवती 10, 9, 14 पद का अर्थ उक्त हुआ। डोरी के द्वारा उदर पर तथा उखल में दोनों स्थानों पर बंधन उक्त हुआ, उसी को अभिव्यंजित करते हुए भक्त वश्यता विशेष उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। भक्ति पद्दम, अर्थात जिन्होंने अपने संबंध में माता की भक्ति द्वारा अथवा माता के संबंध में अपनी भक्ति द्वारा बंधन को स्वीकार किया है, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ बंधन परस्पर के विषय में भक्ति द्वारा ही है, ना कि पाश समूह के बल से, क्योंकि सभी स्थानों से संगृत अनंत पाशों के द्वारा भी वह बंधन 2 उंगल छोटा ही रह जाता था। यही बात श्रीमद् भागवत में भी कही गई है। तद्दाम बंधमानस्य स्वारभकस्य कृतघासः 2 उंगलनम अभूत तेन संददे अन्यच्च गोपिका यदासि तद अपि न्यूनम तेनाद यद अपि संददे तद अपि 2 उंगलम न्यूनम यद यद अद्दता बंधनम एवं स्वगेह दामनी
यशोदा संध्याते अपि। श्रीमद् भागवतम 10:9-15 से 17। अपराधी बालक को बांधते समय वे बंधन की डोरी 2 अंगुल छोटी हो रही थी। यशोदा मैया ने उस डोरी को दूसरी डोरी से जोड़ा, परंतु फिर भी वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार जितनी भी डोरियां परस्पर जोड़ी गईं, फिर भी वह डोरी 2 उंगल ही छोटी पड़ रही थी। इस प्रकार मैया यशोदा ने अपने घर की रज्जुओं को एकत्रित कर बांधने का प्रयत्न किया, परंतु बांध न सकी। अथवा दामोदरत्व का हेतु यह है कि जो भक्ति द्वारा ही बद्ध अर्थात वशीभूत हो गए, तथापि अर्थ एक समान ही पर्यवसित होता है। और भी इस लीला के द्वारा श्रीमद् भागवत के अग्रलिखित पद्यों का अर्थ सूचित होता है, तथा श्री नारद जी की भक्ति की उपेक्षा से यमला अर्जुन भंजन आदि वे लीलाएं भी सूचित होती हैं। यथा स्वामातृ स्वेन्न गात्रया विस्तरस्त कबर सृजा दृष्ट्वा परिश्रमा कृष्ण कृपयासी स्ववंदने एवं संदर्शिता ही अंग हरिना भक्त वशयता स्ववशने अपि कृष्णेन यस्य दम शेषवरम वशे नेमं विरंचियो न भवो न श्री अपि अंग संशया प्रसादम लेबेरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात् नायम सुखावो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानी न च आत्मभूतानां यथा भक्ति मतामिहि। श्रीमद् भागवतम 10:9-18 से 21। माता यशोदा कृष्ण को बांधते समय पुनः पुनः डोरियों में गांठ लगाकर कन्हैया को बांधने का प्रयत्न कर रही हैं, जिससे उनके श्री अंगों से मोती के समान पसीने की बूंद ढरकने लगे एवं केश बंधन स्थित माला स्खलित होने लगी। बालक श्री कृष्ण ने जब माता को थका हुआ देखा तो कृपा पूर्वक स्वयं ही बंध गए। हे महाराज परीक्षित, ब्रह्मा आदि आधिकारिक देवी वृंद के साथ समस्त विश्व जिनके वशीभूत हैं, ऐसे स्वतंत्र हरि श्री कृष्ण ने बंधन स्वीकार कर अपनी भक्त वशता को प्रकाशित किया। गोपी अर्थात यशोदा माता ने जगत के मुक्तिदाता श्री कृष्ण से जिस प्रकार अनुग्रह प्राप्त किया, वैसा अनुग्रह ब्रह्मा महेश्वर यहाँ तक कि सर्वदा भगवान की अर्धांगन विलासिनी लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुआ। गोपी का सुत भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए जैसे सुलभ हैं, देह अभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों तथा साधक अथवा आत्मदर्शी ज्ञानी के लिए भी ऐसे सुलभ नहीं है। अर्थात तपस्वी और योगी साधन के समय अति कष्ट स्वीकार करने पर भी श्री भगवान को सम्यक रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। देव ऋषि में प्रियात्मनो यद इमो धना आत्मजो तथा साध्यशयामि यद गीतम तन महात्मनाम। श्रीमद् भागवतम 10:10-25। देव ऋषि नारद मेरे प्रियतम भक्त हैं। ये दोनों भी कुबेर के पुत्र हैं। इसलिए महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में जैसा कहा था, उसी प्रकार मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा। इति श्री दामोदर अष्टक के द्वितीय श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। जिनकी भ्रुकटी से त्रिलोक कांपता है, आज वे मैया के भय से भीत हो रहे हैं। मैया की छोटी सी छड़ी देखकर कांप रहे हैं और कह रहे हैं, मैया देख, तू मुझे मत मार, मैंने दही का मटका नहीं तोड़ा है। रुदंतम। मैया कुछ स्थूल देखी है। मैया दौड़ रही है। उनकी कबरी खुल गई। कबरी में लगे हुए पुष्प गिरने लगे। मानो पुष्प कह रहे हैं, मैया तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जो भक्त अत्यंत वैराग्य युक्त रस के द्वारा अपने हृदय को निर्मल कर लेते हैं, वह उस निर्मल हृदय में श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्मरण कर पाते हैं। ब्रह्मा के ध्यान में नहीं आते हैं। चतुसन के हृदय में भी ब्रजनंदन श्री कृष्ण नहीं आते। कभी कभी नारायण ध्यान में आते हैं,
बड़े बड़े पराक्रमी वीर जिनको पकड़ नहीं सकते, उन्हीं अखिल रसमूर्ति श्री श्याम को मैया ने पकड़ लिया। ऐसे ही नहीं पकड़ा, हाथ में छड़ी लेकर उसे धमकाने लगी। अब मारूं? कन्हैया अश्रुपूर्ण नेत्रों को मसलते हुए मैया के पीछे छिपने की चेष्टा करते हैं और कह रहे हैं, मैया मुझे मत मार। श्री कृष्ण की दृष्टि मैया की ओर नहीं, उनकी छड़ी की ओर है। मैया कहती है, बंदर बांधो चोर। इस पर श्री कृष्ण बोले, मैया हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, तेरे ही वंश में चोर है। मैया बोली, हाँ, तूने माखन नहीं चुराया तो बंदरों को कौन माखन खिला रहा था? तो कन्हैया कहते हैं, जिसने बंदरों को बनाया वही खिला रहा है। मैया कहती है, अच्छा ठीक ठीक बता कि इस मटकी को किसने फोड़ा? तब कन्हैया कहते हैं, मैया देख, जब तू दूध की रक्षा करने के लिए दौड़ी तो मैया तू पैरों में मोटे मोटे कड़वे पहन रही हो ना, उससे लगकर मटकी ही फूट गई। तब मैया पूछती है, तेरे मुख पर माखन कैसे लगा? तो कहते हैं, मैया बंदर माखन खा रहे थे, उस समय मैं बंदरों को भगा रहा था तो बंदरों ने भागते समय मेरे मुख पर माखन लगा दिया, इससे माखन लग गया। इस वार्तालाप को सुनकर सभी गोपियां हंसने लगीं। मैया ने कहा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इसे बांधूंगी। वे सोच रही हैं कि थोड़ी देर के लिए बांध दूं, दधि मंथन के बाद इसे खोलकर माखन खिलाऊंगी और दूध पिलाऊंगी, फिर ये शांत हो जाएगा। मैया बड़े गंभीर भाव में है, सोच रही है कि शासन नहीं करूं तो ये महाधुरंधर हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे उसे बांधने का प्रयत्न करने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण रोने लगे, किंतु मैया ने छोड़ा नहीं और बांधने लगी। तद्दाम बंधमानस्य स्वरभकस्य कृतागसा द्वे उंगलोन्माभूतेन संददे अन्यच्च गोपिका। श्रीमद् भागवतम 10:9-15। मानो मैया सोच रही है, एक तो कृष्ण खल है, खल का साथ देने वाला दूसरा उखल है, अतः ये दोनों ही दंडनीय हैं, दोनों को ही बांधूंगी। ऐसा बांधूं जिससे कृष्ण का हाथ नहीं पहुंचे। ऐसा सोचकर अपनी वेनी में लगी हुई रेशम की डोरी से बांधने लगी। कृष्ण की कमर केवल 12 अंगुल की है, कमर में सोने की करधनी पहने हुए हैं, बिल्कुल नंगे हैं, किंतु उस डोरी से कृष्ण को नहीं बांध सकी। डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर एक सखी द्वारा रस्सी मंगाई, किंतु वह भी छोटी पड़ गई। बारंबार रस्सी मंगाती गई, जोड़ती गई, किंतु वह छोटी पड़ती गई। केवल 2 उंगल ही छोटी पड़ती है, 1 या 3 उंगल नहीं। क्यों? इसका बहुत रहस्यमय उत्तर है। 1 उंगल है साधक की चेष्टा, दूसरी प्रभु की कृपा। दोनों के एक साथ मिलने पर ही भगवान वशीभूत होते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय हैं, एक माजार न्याय और 2 मरकट न्याय। मार्जार अर्थात बिल्ली। जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, मैया अपने मुख से उसे पकड़कर जहाँ ले जाती है, बिना चेष्टा के वहीं चला जाता है। इसको मार्जार न्याय कहते हैं। दूसरा मरकट का अर्थ बंदर होता है। जब बंदरी अपने बच्चे को पेट में या पीठ पर लेकर चलती है, उस समय वह स्वयं बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा स्वयं जोर से माँ को पकड़ता है। जब वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाती है, तब यदि बच्चा गिर जाए तो बंदरियां कभी भी उस बच्चे को ग्रहण नहीं करती हैं। उसी प्रकार उस संप्रदाय में और भी 2 न्याय हैं, एक वडगले न्याय और दूसरा तेलंकले न्याय। अर्थात एक साधक अपनी चेष्टा से प्रभु की प्राप्ति करता है और दूसरा प्रभु की कृपा पर ही निर्भर रहता है। किंतु इस प्रसंग में हमारे संप्रदाय का ये मत है कि हमें एक नहीं, दोनों ही न्यायों की आवश्यकता है। इसमें दृष्टांत ये है कि जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। ऊपर वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने
ऊपर से एक रस्सी लटकाई और कहा, मैं रस्सी लटका रहा हूँ, तुम उसको पकड़ो, मैं तुम्हें खींचकर कुएं से बाहर कर दूंगा। किंतु यदि कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ता नहीं है तो फिर वह कैसे निकलेगा? उस व्यक्ति को रस्सी का एक छोर पकड़ना ही होगा और तब ऊपर वाला व्यक्ति उसे खींचकर बाहर निकाल सकेगा। यहाँ जिस प्रकार उस व्यक्ति का चिल्लाना और रस्सी को पकड़ना साधन है, ऊपर वाले व्यक्ति का उसे निकालना कृपा है। उसी प्रकार कुआं संसार है, रस्सी भगवत कृपा है तथा रस्सी पकड़ना साधन की चेष्टा है। मैया ने बांधने का उपक्रम नहीं छोड़ा, सतता लगी रही। सभी गोपियां ताली बजाकर कहने लगी कि अरे मैया, इसके ललाट में ब्रह्मा ने बंधन नहीं लिखा तो तू कैसे बांध पाएगी? मैया मन ही मन लज्जित होकर सोचने लगी, बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पेट से जन्मे हुए बालक को मैं बांध नहीं सकी। तब वह भगवान श्री नारायण के शरण में गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, तुम मेरी सहायता करो। यदि आज इसे नहीं बांध पाई तो बड़ी लज्जा की बात होगी, मेरी लाज रखो। उसका मुख नवीन सूर्य के समान लाल हो गया, मुख से पसीने की बूंद मोती की भांति ठरकने लगी। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है, स्वमातुः स्वर्ण गात्रया विस्तरस्त्र कबर सृजरा दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। श्रीमद् भागवतम 10:9-18। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक गई हैं। तब कृपा कर वे स्वयं ही माता के बंधन में बंध गए। साधक को भी ऐसा कठोर साधन भजन करना चाहिए जिसे देखकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए और उन्हें बरबस अपनी सेवा देनी पड़े। मैया के दृढ़ संकल्प को देखकर श्री कृष्ण का चित्त द्रवित हो गया, अर्थात श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमयी भक्त वात्सल्य रूप कृपा शक्ति प्रकाशित हुई और तत्क्षणात उनकी ऐश्वर्य शक्ति वहां से लुप्त हो गई तथा वे स्वयं बंध गए। जैसे मैया का परिश्रम और अडिग संकल्प था, ठीक उसी प्रकार साधकों में भी साधन, भजन, भाव, उत्कंठा, संबंध, ममता और प्रीति होनी चाहिए, जिसे देखकर श्री कृष्ण द्रवीभूत हो जाए, उन्हें अपनी सेवा में लगाने के लिए परवश हो जाएं। यहाँ पर एक विचारणीय विषय है। उक्त श्लोक की टीका में श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं, कन्हैया की कमर 12 अंगुल की है और रस्सी इतनी लंबी होती है, फिर भी माँ कन्हैया को क्यों नहीं बांध सकी? क्योंकि कन्हैया सोच रहे हैं कि मेरा जो आवश्यक नित्य कर्म माखन चोरी करना, सखाओं के साथ खेलना बंद हो जाएगा, इसलिए मैया मुझे बांधे नहीं। साथ ही साथ उनकी अघटन घटन पटियसी ऐश्वर्य शक्ति भीतर ही भीतर प्रकट होकर प्रभु की सेवा करने लगी, अर्थात कमर ज्यों की त्यों रहने तथा रस्सी लंबी होने पर भी मैया कन्हैया को बांध नहीं पाई। इस रहस्यमयी लीला को वहां उपस्थित ब्रज की गोपियां नहीं समझ सकी। योग माया ही श्री कृष्ण की सारी लीलाओं की व्यवस्था करती है। रस्सी 2 उंगल छोटी क्यों? कृष्ण को किसी साधारण रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसका ना बाहर है ना भीतर, आदि है ना अंत, जो जगत के पहले भी थे, प्रलय के बाद में भी नित्य अपने स्वरूप में विराजमान हैं, इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त होते हुए भी वे अखिल रसामृत मूर्ति एवं रसो वैसा हैं। वे समस्त इंद्रियों से परे और व्यक्त हैं। ऐसे भगवान में माता यशोदा का लौकिक सदबंधुवत पुत्र का भाव है, इसलिए उन्होंने श्री श्याम सुंदर को बांध दिया। कृष्णेर इत्तर अन्य अभिलाषाओं भोग वासनाओं को त्याग कर कर्म, योग, ज्ञान आदि से अनाच्छादित स्वरूप सिद्धा भक्ति का अनुशीलन करने से ही श्री कृष्ण को बांधा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं
उन सब में कृपा शक्ति सर्वोपरि है। इस शक्ति के आगे ऐश्वर्य शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है। इस कृपा शक्ति के प्रकट होने पर श्री कृष्ण अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। अहो, देवकी और वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे लोग भी श्री कृष्ण को बांध नहीं सके, औरों की तो बात ही क्या। साधक की उत्कंठामयी कठोर भजन चेष्टा को देखने मात्र से ही श्री कृष्ण भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भक्ति तो थी, किंतु भक्ति रस नहीं था। इस भक्ति रस का सांगोपांग वर्णन श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट स्थापक श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों में किया है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी आदि के द्वारा ही इस भक्ति रस का प्रचार प्रसार करवाया है। माँ यशोदा ने कन्हैया के हाथों को पीठ की ओर पीछे ओखल से बांध दिया और पुनः दधि मंथन के लिए चली गई, किंतु उनका मन पुत्र में ही लगा रहा। इतने में दाम, श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल आदि सखा आ गए। उधर रोहिणी मैया भी बलदेव प्रभु के साथ उपानंद गोप के घर से नंद भवन में लौटी। बलदेव प्रभु सखाओं के बीच में आए तो देखा कि छोटे भैया के हाथ बंधे हुए हैं और वह रो रहा है। नेत्रों से काजल मिश्रित अश्रु जल बह रहा है, मानो वक्ष स्थल पर गंगा जमुना प्रवाहित हो रही हो। बलदेव प्रभु क्रोधित होकर कन्हैया एवं सखा से पूछने लगे, किसने बांधा? बलदेव प्रभु सोच रहे हैं कि जिसने भी कन्हैया को बांधा है उसे आज दंड दूंगा। तब मधुमंगल ने दाऊ भैया के कान में बतलाया कि मैया ने बांधा है। मैया का नाम सुनते ही वह चुप हो गए। वे उस बंधन को भी खोल नहीं सके, क्योंकि सख्य रस से बढ़कर वात्सल्य रस होता है। हाँ, बलदेव प्रभु मधुर रस में अनंग मंजरी रूप से श्री कृष्ण का बंधन खोल सकते थे। सभी सखा मिलकर कन्हैया के बंधन को खोलने में लग गए, किंतु अंत तक खोल नहीं पाए। अब श्री कृष्ण का रोना बंद हो गया। स्वयं श्री कृष्ण भी उस बंधन को नहीं खोल सके। सखाओं ने कन्हैया से कहा, सखा, ओखल को हम लोग धक्का लगाते हैं, चलो बाहर खेलेंगे। उतने में श्री कृष्ण को अपने प्रिय भक्त नारद जी के द्वारा कुबेर के यमज पुत्रों को अभिशाप देने की बात स्मरण हो आई। देव ऋषि में प्रियात्मनो यदि मो धन दात्मजो तथा साध्य श्यामी यद गीतम तन महात्मनो। श्रीमद् भागवतम 10:10-25। कुबेर देव ऋषि नारद जी के प्रिय सखा हैं। उनके 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों धन, रूप, यौवन और उच्च कुल के अभिमान में एवं मद्यपान से मुक्त होकर स्त्रियों के साथ मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। इधर से नारद जी को आया हुआ देखकर स्त्रियों ने जल से बाहर आकर कपड़े पहन लिए और नारद जी को प्रणाम किया, किंतु ये दोनों अभिमान में अंधे हो रहे थे। नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया, नग्न अवस्था में वैसे ही खड़े रहे। सोचने लगे कि ये कहाँ से आ गया और निर्लज्ज होकर अप्सराओं को बुलाने लगे। इनके दुराचार को देखकर नारद जी को दया आ गई और बाहर से क्रोध जैसा अभिनय दिखलाते हुए उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा वृक्षों जैसा आचरण है, जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी का अभिसंपात सुनकर ये लोग भयभीत हो गए। वे रोते रोते नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे एवं अपने उद्धार कल्याण का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, तुम दोनों गोकुल में नंद भवन के पास में ही यमला अर्जुन के वृक्ष बनोगे। द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हुए तुम लोगों का उद्धार करेंगे। श्री कृष्ण को सहसा भक्त श्री नारद जी के अभिशाप का स्मरण हो आया
वे कृपा परवश उक्त दोनों कुबेर जी के पुत्रों का उद्धार करने के लिए अपने सखाओं के साथ ओखल को खींचते खींचते उन वृक्षों के समीप ले आए। दोनों वृक्ष परस्पर सटे हुए थे। श्री कृष्ण किसी प्रकार उन वृक्षों के बीच से निकल गए, किंतु ओखल इस पार तिरछी अटक गई। श्री कृष्ण ने ओखल को खींचने के लिए ज्यों ही जोर लगाया, त्यों ही दोनों वृक्ष प्रचंड शब्द के साथ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से दो दिव्य पुरुष निकलकर श्री कृष्ण की परिक्रमा कर स्तव स्तुति करते हुए अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी के दर्शनों का यह अमोघ फल है कि तुम जैसे दुराचारियों को भी मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो गए, तुम्हें मेरी भाव भक्ति प्राप्त हो। तदंतर वे श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से गोलोक वृंदावन में मधुकंठ और स्निग्धकंठ नामक कथावाचक होकर श्री नंद बाबा और गोपियों की सभा में पृथक पृथक श्री कृष्ण कथा श्रवण कराने वाले परिकर हो गए। करोड़ों जन्मों की सुकृतों के द्वारा जो प्राप्त नहीं हो सकता, वही श्री गुरु वैष्णव एवं श्री हरि की अहेतु की कृपा से होता है। यदि ब्रजरस रसिक तत्व अनुभवी स्वजातीय स्निग्ध आश्रय गोपी भाव संपन्न भक्तों का संग मिल जाए तो उन्हें अपना प्राण बंधु जानकर लोभमयी भक्ति खरीद लो। प्राण देकर उनकी सेवा करो। उनके भाव कैसे खरीदे जा सकते हैं? अर्थात उनका स्वामी जी एवं उनके परिकरों से जो संबंध, ममता, सेवा की वासना है, उस सेवा की वासना के प्रति लोभ हो जाए, तभी उन रसिकों की सेवा संभव है और अपना जीवन भी सार्थक है। अन्य और कोई उपाय नहीं है। दोनों वृक्षों के गिरने का प्रचंड शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़कर वहां पहुंच गए और देखा कि दो विशाल वृक्ष इधर उधर गिर पड़े हुए हैं। कन्हैया बीच में बंधा हुआ खड़ा है। उसे इस अवस्था में देखकर वे सहम से गए। सोचने लगे कि आज श्री नारायण ने हमारी बहुत रक्षा की है। यदि उन वृक्षों के बीच में अथवा उनके नीचे कन्हैया दब जाता तो क्या होता? मैया भी दौड़कर वहां उपस्थित हुई और वह भयंकर दृश्य देखकर स्तंभित हो गई। सोचने लगी, हाय हाय, ये क्या हुआ? नंद बाबा ने बच्चों से पूछा, ये कैसे हुआ? तब बच्चों ने तोती बोली में कहा, बाबा, कन्हैया के स्पर्श से ही दोनों वृक्ष गिर पड़े। इसमें से दो सुंदर सुंदर देवता सदृश मनुष्य निकले। उन्होंने कन्हैया की हाथ जोड़कर स्तुति की और परिक्रमा कर उत्तर दिशा में चले गए। इन सब बातों को सुनकर बाबा को विश्वास नहीं हुआ। पुनः कृष्ण को गोद में ले लिया। अभी तक कन्हैया चुप थे, किंतु बाबा के गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया को रोते देखकर ग्वाल बाल और बाबा की आंखों से भी अश्रु प्रवाहित होने लगे। बाबा ने लाला को सांत्वना दी और उसका बंधन खोल दिया। वात्सल्य रस का बंधन या तो वात्सल्य भक्त खो सकते हैं या मधुरस वाले भक्त खो सकते हैं। सखे दासे शांत रस वाले नहीं खो सकते हैं। यह बंधन वात्सल्य प्रेम का बंधन है, रस्सी का बंधन नहीं। किंतु मैया और बाबा के स्नेह में भी तारतम्य है। बाबा के प्रेम से मैया का प्रेम कन्हैया के प्रति अधिक है। कन्हैया की स्थिति देखकर मैया प्राणहीन पुतली के समान हो गई, रो भी नहीं सकी। नंद बाबा ने कन्हैया को चुप कराकर अपनी झोली से निकालकर एक लड्डू दे दिया। बाबा ने पूछा, कन्हैया बता, तुझे किसने बांधा? तब कन्हैया कहते हैं, मैया ने। इतना सुनते ही बाबा चुप हो गए। बाबा ने मैया को दंड दिया। क्या दंड दिया? प्रेमी जनों से बातचीत बंद कर देना ही सबसे बड़ा दंड है। इससे बढ़कर अन्य कोई दंड नहीं होता है। अतः बाबा आज मैया से कुछ बोले नहीं, अत्यंत गंभीर हो गए। वे कृष्ण बलदेव को गोदी में उठाकर ब्रह्मांड घाट पर गए। बच्चों के साथ मल मल कर स्नान किया, तदंतर खिड़क में लौट गए।
आज यशोदा मैया तो प्राणहीन सूखी लकड़ी के समान हो गई है। बाबा दोनों बच्चों को लेकर खिड़क में चले गए। वहां दोनों बालकों को मिश्री के साथ धारोशन अर्थात गाय के स्तन के दूध की धार दूध पेट भरकर पिला दिया। घर आने पर रोहिणी मैया ने जो रसोई बनाई उससे परोस दी। बाबा ने चुपचाप वह रसोई बच्चों को खिलाई। खाने के पश्चात बाबा ने भी थोड़ा सा प्रसाद पाया और पुनः खिड़क पर चले गए। सायंकाल का समय हो गया। उपनंद की स्त्री रोहिणी मैया ब्रज की प्रौढ़ महिलाएं बाबा के पास पहुंची। रोहिणी मैया ने दाऊजी से कहा, जा कन्हैया को पकड़ ला। बलदाव कन्हैया को पकड़ने गए। श्री कृष्ण ने आज दाव को ऐसा धक्का दिया कि दाव बहुत दूर जाकर गिर पड़े। अंत में उपनंद की स्त्री ने और रोहिणी मैया ने कन्हैया से कहा, देखो कन्हैया, तुम्हारी मैया बहुत रो रही है, उसके पास चलो। कन्हैया बोले, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रोहिणी ने कहा, मेरे पास आओ। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने उस समय तुम्हें जोर जोर से पुकारा परंतु तुम आई नहीं, अतः तुम्हारे समीप भी नहीं आऊंगा। रोहिणी मैया ने कहा, भोजन किसके साथ करेगा? कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा के साथ। रोहिणी, खेलेगा किसके साथ? कन्हैया, दाऊ भैया के साथ। रोहिणी, सोएगा किसके पास? कन्हैया, बाबा के साथ। रोहिणी, अब तक तो मैया के पास सोता था, आज बाबा के पास सोएगा? तेरी मैया बहुत रो रही है। इतने में नंद बाबा ने कहा, मैं तेरी मैया को पीट दूं? कन्हैया ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। अंत में रोहिणी मैया ने कहा, तेरी मैया का राम नाम सत्य है, हो गया तो, अर्थात वह मर जाए तो। इतना सुनते ही कृष्ण बड़े जोर से रोते हुए रोहिणी मैया की गोद में चले गए और रोहिणी ने कृष्ण को लेकर यशोदा की गोद में बिठा दिया। उस समय माँ यशोदा जोर से विलाप करने लगी। श्री कृष्ण भी रोने लगे। नंद बाबा का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, वे भी रोने लगे। मैया, रोहिणी और एकत्रित सभी ब्रजवासी रोने लगे। सारा वातावरण क्रंदनमय हो उठा। अंत में ब्रज के बड़े बूढ़ों ने सबको सांत्वना दी। रात को भोजन के समय नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि मैया को पकड़कर मेरे पास ले आओ। श्री कृष्ण झट से मैया के अंचल को पकड़कर बाबा के समीप ले आए। फिर माँ यशोदा ने संकोच करते हुए सबको भोजन परोसा। सबने आनंद से भोजन किया। तदंतर मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोदी में लेकर शयन कक्ष में चली गई। श्री जीव गोस्वामी कृत गोपाल चंपू से। इति श्री दामोदर अष्टक के द्वितीय श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त।